हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एज यू ऑल नो कि कल दैट इज 8 सितंबर को नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट फॉर कॉलेज कंट्रेक्चुअल लेक्चरर एंड टीचिंग असिस्टेंट फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 का फर्स्ट राउंड कॉलेज अलॉटमेंट स्टार्ट हो गया है एंड ये 11 सितंबर दैट इज 3 दिन रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि जब हम अपना हम तो मेरिट लिस्ट में हैं बट अभी जब हम अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं तो वहाँ सिलेक्शन हिस्ट्री टैब में हमें नो ऑफर येट दिखा रहा है। अब इसको हमें एक्सप्लेन कर दो कि इसका मतलब क्या होता है एंड आल्सो अब जो बच्चे फर्स्ट राउंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड है उनको यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफर एंड होल्ड एंड अपग्रेड का ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये भी हम इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नाउ अब पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जिन कैंडिडेट्स का जिन बच्चों का अभी फर्स्ट राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट में नो ऑफर येट का ऑप्शन आ रहा है, तो अब इसका सिंपली मतलब क्या है। देखो इसका सिंपली मतलब यह है कि आप फर्स्ट राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट में आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब सिलेक्शन से ही बाहर हो गए हो। देखो बिकॉज आप सब जानते हो कि यहाँ पे सेकंड राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट भी आएगा, देन थर्ड राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट आएगा। सो इसका मतलब यह है कि आपका देन सेकंड राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट और थर्ड राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट में आपको कॉलेज अलॉट होगा, बिकॉज आप सब जानते हो कि यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज हो जाएगी। एंड आल्सो अभी फर्स्ट राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट में बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अपनी एप्लीकेशंस विड्रा करेंगे, जो यहाँ पे ऑफर का रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 8 सितंबर से 11 सितंबर तक ऑफर का रेस्पॉन्ड करना है 3 दिन के अंदर। एंड अगर किसी कैंडिडेट ने नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो देन जिन बच्चों का अभी फर्स्ट राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट में नो ऑफर येट का ऑप्शन आ रहा है, तो उनको देन सेकंड राउंड और थर्ड राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट में अगर उनके पॉइंट्स अच्छे हैं तो उनको देन ऐसा एक्सेप्ट ऑफर एंड होल्ड एंड अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आपको इन कंसेप्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफर ऑप्शन एंड होल्ड एंड अपग्रेड ऑप्शन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ जैसे कि आप सबने जब कॉलेज प्रेफरेंस सबमिट की थी तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे कोई कॉलेज रखा था, तो इसका मतलब कि आप इस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो और यहाँ पे आप एज अ लेक्चरर और टीचिंग असिस्टेंट अपॉइंट होना चाहते हो। देन आपने सेकंड प्रेफरेंस पे दूसरा कॉलेज रखा, थर्ड प्रेफरेंस किसी और कॉलेज को दी, फोर्थ प्रेफरेंस पे कोई और कॉलेज रखा एंड सो ऑन। नाउ अब जिस कैंडिडेट को इस फर्स्ट राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट में यहाँ पे वो कॉलेज अलॉट हुआ जो इसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, तो इसको देन यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन आएगा, यानी इसको अब ये कॉलेज एक्सेप्ट करना है बिकॉज ये वही कॉलेज है जो इसने पहली प्रेफरेंस पे रखा था। यानी यहाँ पे ये सेटिस्फाइड था एंड यहाँ पे सेटिस्फाइड है एज अ लेक्चरर टीचिंग असिस्टेंट अपॉइंट होने के लिए। सो अब इसको ये लॉक करना है एंड देन यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है एंड अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। नाउ अब अगर किसी कैंडिडेट को इस फर्स्ट राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट में वो कॉलेज अलॉट हुआ जो इसने लोअर प्रेफरेंस पे रखा था, जिसको इसने सेकंड थर्ड फोर्थ और लास्ट प्रेफरेंस पे रखा था, तो अब इसको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, दैट इज एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन एंड होल्ड एंड अपग्रेड का ऑप्शन। तो अगर इसने एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन लॉक किया तो इट मीन्स कि ये अब इसी लोअर कॉलेज में सेटिस्फाइड है, यहाँ पे भी एज ए लेक्चरर और टीचिंग असिस्टेंट अपॉइंट होना चाहते हैं, तो देन इसको ये एक्सेप्ट ऑफर जो है ये लॉक करना है एंड देन यहाँ पे इसकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड यहाँ पे ये एज ए लेक्चरर अपॉइंट होंगे। नाउ अब अगर किसी कैंडिडेट ने होल्ड एंड अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया तो इसका मतलब क्या है। इसका सिंपली मतलब यह है कि जो इस कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट में ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है लोअर प्रेफरेंस वाला, ये इसे सेटिस्फाइड नहीं है, ये यहाँ पे ये एज ए लेक्चरर टीचिंग असिस्टेंट अपॉइंट नहीं होना चाहते, तो ये सेकंड राउंड के लिए जाना चाहता है। अब सेकंड राउंड में क्या होगा, बेसिकली अभी जब ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद होगी सिक्योरिटाइजेशन, यानी देखा जाएगा कि अब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ वैकेंसीज जो इस कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे कॉलेज रखा था, मानो इसने श्रीनगर का कोई कॉलेज रखा तो यहाँ पे कोई वैकेंसीज क्रिएट हो गई, तो अगर यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो जाएगी तो देन इसको सेकंड राउंड में ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज जो है ये अलॉट किया जाएगा एंड इसको यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन दिया जाएगा। नाउ अब अगर फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद इस कैंडिडेट ने जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे कॉलेज रखा था यहाँ पे वैकेंसी जनरेट नहीं हुई, तो देन सेकंड राउंड में इसको वही जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था वही यहाँ पे फिर से अवेलेबल कराया जाएगा
एंड इसको यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन मिलेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फर्स्ट राउंड में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो और आप इसको होल्ड एंड अपग्रेड करो। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है, कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।